झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के चर्चित गंगा हॉस्पिटल में आज से स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करते हुए जीवन रक्षक प्रणाली, डायलिसिस, वेंटिलेटर, सीआरएम तथा आधुनिक एक्सरे मशीन की शुरुआत की गई। मौके पर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश कुमार दुबे ने डायलिसिस मशीन का उद्घाटन करते हुए कहा कि वे हर माह के दूसरे बुधवार को गंगा हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करेंगे। श्री दुबे ने आगे कहा कि डाल्टनगंज उनका नेटिव प्लेस है, यहाँ के लोगों का इलाज करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। वहीं गंगा हॉस्पिटल के चेयरमैन व झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजीव कुमार तिवारी ने कहा कि अब हर तरह का इलाज गंगा हॉस्पिटल में उपलब्ध है, यहाँ के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा मरीजों के लिए गंगा हॉस्पिटल 24 घंटे खुली रहती है। मैं डॉक्टर अविनाश कुमार दुबे, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट, और मैं रांची में अभी कार्यरत हूँ और मैं पलामू से बिलोंग करता हूँ। और संजीव तिवारी जी के आग्रह पे पलामू डाल्टनगंज में अपनी सेवाएं देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और गंगा हॉस्पिटल में हम लोग डायलिसिस की सुविधा बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग हैं और वेरी नियर फ्यूचर, मतलब 2-4 दिन में हम लोग ये डायलिसिस यूनिट जो है कार्यरत हो जाएगी। इस डायलिसिस यूनिट में अभी 3 मशीन की सुविधाएं हैं हमारे पास और बहुत जल्द ही आयुष्मान भारत से PMJY जो है उससे भी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। डायलिसिस बहुत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खून की सफाई मशीन के द्वारा की जाती है। इतना ही डायलिसिस में होता है। डायलिसिस से घबराने की ज़रूरत नहीं होता। अगर कोई भी पेशेंट जिसका अंतिम चरण किडनी का बीमारी हो गया है और उसको डायलिसिस का एडवाइस किया गया है तो उनको डायलिसिस करना चाहिए। जैसा वो आज तक लोग जानते रहे हैं कि डायलिसिस पे जाने पे मरीज़ का ज़िंदगी कम हो जाती है, मरीज़ बहुत कम दिन के लिए जीवित रहता है, ये सब गलत धारणा है। पुराने ज़माने में जब इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, ये सब मशीन अवेलेबल नहीं थी, तब हो सकता है कि ये चीज़ें देखने को मिलती हो। लेकिन पिछले 15 साल या 20 साल में ये सब चीज़ों में बहुत डेवलपमेंट हो गया है और अब मरीज़ डायलिसिस पे भी अच्छा लंबा समय व्यतीत कर सकता है अगर वो डॉक्टर का एडवाइस ठीक से फॉलो करे और समय पे डायलिसिस कराता रहे। इतने कैसे मरीज़ हैं जो डायलिसिस पे, हीमोडायलिसिस पे पिछले 5 साल, 10 साल या 15 साल से जीवित हैं और अपनी जीवन को अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, डायलिसिस में अगर कोई मरीज़ डायलिसिस में है तो उसको 2 सबसे खास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। उसमें 1 नंबर पे है नमक का क्वांटिटी उसको कम रखना पड़ेगा। जैसे हम आम लोग जितना नमक खाते हैं उससे कुछ कम नमक खाना होता है, 2 ग्राम पर डे, जो नापना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा वो खाना जो ऐसा बना हो जो कोई नॉर्मल व्यक्ति खाए तो उसको वो खाना फीका लगे, ये पहला। और दूसरा, पानी का मात्रा जो है एक दिन में वो कुछ लिमिटेड मात्रा होता है कि इतना मात्रा से अगर ज़्यादा पीजिएगा तो वो शरीर में इकट्ठा होगी और उससे आगे चल कर के आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी। तो ये है करीब 1 से 1.5 लीटर के, मतलब लिक्विड इंटेक पर डे, जो लिक्विड इंटेक होता है वो 1 से 1.5 लीटर तक अगर रहेगा तो ये मैंने रिकमेंडेड है। तो ये 2 सबसे खास जो प्रिकॉशन होता है डायलिसिस मरीज को लेने की ज़रूरत होती है। साथ में खान पान में, जैसे अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा नॉन वेज खाओ, क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा होता है डायलिसिस में। इसलिए उसको आमतौर पर जो रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल इंसान का है उससे थोड़ा अधिक, 30% से 50% कई लोगों में उसको अधिक रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम लोग प्रोटीन अधिक खाने के लिए बोलते हैं। बाकी अगर किसी का कारण, शुगर के कारण BP खराब हुई तो शुगर का जो भी प्रिकॉशन है वो तो आपको साथ में लेते रहना। हम लोग तो प्रयासरत हैं कि भाई अच्छा से अच्छा व्यवस्था दें। अभी और व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं, CR मशीन है और वेंटिलेटर भी हम लोग दे रहे हैं, आ गया है, डिजिटल एक्सरे है
जितनी सुविधा होनी चाहिए हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उतना हम लोग सुविधा दें।